Hello everyone, welcome to Prakshi classes, and today we are going to discuss the continuation topic, that is differentiation, and this will be our lesson number 11. इस लेसन नंबर 11 में मैंने वो चेन रूल का जो कंसेप्ट था उसी को और करा है कंप्लीट। मैंने और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ब्लैक बोर्ड पे, जिससे आपके पास ज़्यादा नॉलेज आएगी। और हम लोगों ने एमडीयू का जो एग्जामिनेशन में आए थे पुराने क्वेश्चंस उसको भी सॉल्व किए हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो आप लोग भी साइड बाय साइड मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें। और जिनको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका है या पहले उन लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद अपने आप सॉल्व करें और फिर मैच करें क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। और दूसरी बात यह है कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंसेप्ट बहुत क्लियरली समझ आएगा। तो प्लीज रेगुलरली इस टॉपिक की प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ। इन क्वेश्चंस को कराने के बाद आपको अपनी बुक से और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी, ठीक है। So this course is beneficial for the BBA BCom program as well as BCom honors students. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल प्राक्षी क्लासेस एंड उसके साथ एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस ऑन कर दीजिए। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं, सो दैट आप कोई भी वीडियो को स्किप ना करें। क्योंकि अगर आपने किसी भी वीडियो को स्किप किया देयर इज अ लॉस फॉर यू ओनली। क्योंकि मैं जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ वो एक सीरीज में डाल रही हूँ, तो सीरीज में अगर आप वीडियोस देखेंगे तो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है डिफरेंशिएशन के चैप्टर में या किसी भी मैथ्स के पर्टिकुलर चैप्टर में तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, या किसी और सब्जेक्ट में वो भी मुझे बताइएगा। आई कैन क्लियर योर डाउट्स। क्योंकि बेटा डाउट क्लियर कर सकती हूँ बट इतनी जल्दी मैं वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर सकती बिल्कुल नए टॉपिक्स पे। तो आपको या तो वेट करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, बिकॉज अभी हम लोग जैसे बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। एक हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का भी वीडियोस बना रखे हैं, एनुइटी के टॉपिक्स हैं, फिर डिफरेंशिएशन है, फिर हमने कैपिटल बजटिंग के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं। सो आप लोग मुझे बताइए, सजेशंस दीजिए, उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बी पेशेंट, ठीक है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, और प्राक्षी क्लासेस के साथ आप लोग सेटिस्फाइड हैं। अगर कुछ भी ऐसी कोई डाउट प्रॉब्लम है आपको वीडियो में या कुछ भी, सो प्लीज कमेंट करके सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन नंबर 11 के साथ। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें डिफरेंशिएट करना है √1 + x स्क्वायर को, राइट। तो किसको डिफरेंशिएट करना है उसको हम y मान लेते हैं। y क्या है? √1 + x स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? y = 1 + x स्क्वायर की पावर 1/2, राइट। क्लियर? अब देखो बेटा, अगर इसको आपको u मानना है तो u मान के भी आप कर सकते हो, नहीं तो इट्स बेटर कि चेन रूल लगा दो। अब चेन रूल में आप कहोगे कि u होता है, बिना u करे भी आप चेन रूल लगा सकते हो। देखो, हमें y को डेरिवेट करना है तो dy, y किसका फंक्शन है? x का, दैट मीन्स हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है? x का। किसको डेरिवेट करना है? जो डेरिवेट करना है उसको यहां लिख दो। यहां तक क्लियर? अब देखो बेटा, ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी आपके पास कुछ ऐसा है कि आप u/v नहीं लगा पा रहे, या u × v नहीं लगा पा रहे, या नॉर्मल ax + b नहीं लगा पा रहे, कुछ भी कोई भी इक्वेशन हो, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी पावर है, तो आप क्या लगाएंगे? चेन रूल। अब चेन रूल में u का कंसेप्ट लाने की बजाय अगर मैं नॉर्मल चेन रूल लगाऊं तो वो ज्यादा इजियर मेथड होगा। अब देखो मैं क्या कर रही हूं, जिसको मैं शेड कर रही हूं, ये दिस पोर्शन, इसको आप थोड़ी देर के लिए z पढ़ लो। क्या पढ़ लो? z पढ़ लो। तो dy/dx का यही रहने दो, ठीक है, = बेटा अगर मैंने इसको z पढ़ लिया, मैंने छुपा दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास? ये बन गया z की पावर 1/2, यही बना ना। तो इसको हम ऐसा नहीं पढ़ सकते x की पावर n, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। तो n, व्हाट इज x? इट इज माई z, और x की पावर n है तो n x n - 1, तो 1/2 - 1।
अब यहाँ पे हम z नहीं लिख सकते, हमें वही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, इनटू अभी आपने इसको थोड़ी देर के लिए z पढ़ा था, ठीक है, तो आपने z की पावर 1/2 को सॉल्व किया है बेटा, अभी ये वाले को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे, नहीं तो यू पुट दिस थिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज du, बाकी आपको जो चेन रूल मैंने सिखाया वैसे करो। चेन रूल वहां पे u को कंसेप्ट को बीच में लाने के लिए, इसलिए मैंने क्या किया, जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है और उसके ऊपर पावर आ जाती है तो पहले उस चीज को कुछ भी वेरिएबल पढ़ो, उसको x की पावर n करके सॉल्व कर दो और इनटू फिर जो चीज को आपने पढ़ा था उसका डेरिवेटिव लिख दो। बात क्लियर, पक्का समझ आया है? अब आगे देखो मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा हाफ में से 1 गया, दैट इज माइनस 1/2 इनटू इसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव है 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे पढ़ेंगे, x की पावर n, तो n इज 2 x, n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, क्लियर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, बेटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 है, पावर माइनस में है, अगर ये चीज नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, पावर नीचे चली गई, और इनटू 1 क्योंकि 1 अपॉन में आ जाएगा ना, प्लस 0 में 2x ऐड किया तो इट इज 2x। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, अब आगे देखो, dy बाई डी एक्स का dy बाई डी एक्स ही रहने देना, 1 इंटू 1 इंटू सॉरी ये प्लस इंटू है ना, राइट, ये इंटू है, मैंने प्लस लगा दिया, 1 इंटू 1 इंटू 2x इज 2x अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, बेटा 2 से 2 कट गया तो बचा क्या मेरे पास x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ये 1/2 है और 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट में, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप चेन रूल बोलते हो, जरूरी नहीं है चेन रूल इज कि एक चीज को हमने u माना, y को u फंक्शन में रिप्रेजेंट किया, फिर u को x में रिप्रेजेंट किया, वो भी चेन रूल है, बट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रूल कि पहले आप एक फंक्शन को कुछ भी वेरिएबल का नाम दे दो, उस वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग x की पावर n का डेरिवेटिव लगा दो, उसके बाद x की पावर n का डेरिवेटिव लगने के बाद फिर मल्टीप्लाई लगाओ, जो आपने वेरिएबल दिया था उसको उसका डेरिवेटिव कर दो। बात क्लियर हुई? पक्का समझ आया है? ओके, अब देखो मेरे पास और आगे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस देखो, ये भी सीखो मेरे साथ, जो भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ प्लीज बेटा साथ साथ करते रहो, प्रैक्टिस होगी, ठीक है। क्या क्वेश्चंस है देखो, डिफरेंशिएट करना है आपको, क्या डिफरेंशिएट करना है, 2x प्लस 3 की पावर 5 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 4, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। अब इसमें देखो बेटा, अगर ये पावर ना होती, मैं इसको और इसको हटा दूं, ये पावर ना होती तो ये u इंटू वी लग रहा है डायरेक्ट, बट अभी हम नहीं लगा सकते u इंटू वी, राइट, बट अगर मैं u इंटू वी लगाऊं तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है कि u को u ही रहने दो, किसका डेरिवेटिव करोगे, v का, फिर प्लस v को v ही रहने दो, किसका डेरिवेटिव करोगे, u का, दैट मीन्स मेरे को किसका डेरिवेटिव करना है, y 2x प्लस 3 की पावर 5 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 4, राइट, y का डेरिवेटिव करना तो dy, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, y बेटा किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। अब दिस इज u एंड दिस इज v, तो u को u ही रहने दो, तो u को ऐसे का ऐसे ही रहने दिया, किसको डेरिवेट करना है, v को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ v का है ये रहा 3 माइनस एक्स की पावर 4, फिर प्लस v को v ही रहने दो, किसको डेरिवेट करना है, u को, तो u क्या है आपके पास 2x प्लस 3 की पावर 5। यहां तक क्लियर, ये समझ आया स्टेप? ओके, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, आगे देखो, देखो बेटा, dy बाई डी एक्स को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, 2x प्लस 3 की पावर 5 को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें किसका डेरिवेटिव करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस एक्स की पावर 4,
ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की पावर है। तो पहले क्या बढ़ाया कि इस इक्वेशन को क्या मान लो, x मान लो। क्या मान लो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, x z y कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, मैंने इस पूरे इक्वेशन को क्या पढ़ लिया, x। तो बेटा ये क्या हो गया, x की पावर 4, और x की पावर 4 का आपको डेरिवेटिव आता है, क्या होता है 4 इंटू वेरिएबल 4 माइनस 1 इज 3, राइट, क्लियर। बट बेटा मैंने x पढ़ा था तो मैं इसको x में नहीं लिख सकती। व्हाट इज माई x, 3 माइनस एक्स, तो मुझे 3 माइनस एक्स ही लिखना पड़ेगा। ये बात समझ आई कि मैंने क्यों रब किया। अभी मैंने x की पावर 4 पढ़ा तो 4x क्यूब बनता है, ठीक है। बट बेटा आपका x है क्या, आपका x है 3 माइनस एक्स, क्लियर। इनटू किसका डेरिवेटिव, बेटा आपने अभी इसको x पढ़ के x की पावर 4 का तो डेरिवेटिव कर दिया, बट इसका भी तो डेरिवेटिव होगा ना, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स। यहां तक क्लियर, बात क्लियर हुई है, पक्का। प्लस बेटा 3 माइनस एक्स की पावर 4 को ऐसे का ऐसे ही छोड़ देना है। अब ध्यान से देखना, ये 2x प्लस 3 की पावर 5 है। 2x प्लस 3 एक इक्वेशन है और उसकी पावर 5 है, तो 2x प्लस 3 को क्या पढ़ेंगे x, तो मेरे पास क्या बना x की पावर 5, और x की पावर 5 मतलब x की पावर n, तो n x n माइनस 1 पावर 4। मैंने क्या बोला, x को छोड़ नहीं सकते ऐसे। आपने x क्या माना था, आपने x माना था 2x प्लस 3 की पावर 4, आपने x इसको माना था, ठीक है। इनटू जिसको आपने x माना था उसको भी तो डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज 2x प्लस 3। बात क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर, पक्का। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब आगे देखो, dy बाई डी एक्स ऐसे का ऐसे ही, 2x प्लस 3 की पावर 5 ऐसे का ऐसे ही, 4 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू, बेटा डेरिवेटिव पहले 3 का होगा, 3 इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया था 1, तो माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसे का ऐसे, 5 ऐसे का ऐसे इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 इंटू, बेटा 2x का डेरिवेटिव, यहाँ 2 इज अ कांस्टेंट नंबर एंड x इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर नीचे उतरेगा, तो 2, और 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। यहां तक क्लियर, पक्का। आगे देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है बेटा, 4 इंटू, बेटा 0 माइनस 1 इज माइनस 1 इंटू 3 माइनस एक्स की पावर 3, क्लियर, प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 4 ऐसे का ऐसे ही, बेटा 2 प्लस 0 इज 2, 2 इंटू 5 इज 10। ये 2 अंदर मल्टीप्लाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये जो 2 है ये बाहर है, और ये जो इक्वेशन है इसकी पावर है। अगर इसमें पावर नहीं होती ना तो फिर मैं मल्टीप्लाई कर देती, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब भी किसी इक्वेशन के ऊपर पावर होती है उसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, हमेशा याद रखिएगा। तो 2 इंटू 5 इज 10 एंड 10 इज 2x प्लस 3 की पावर 4। यहां तक क्लियर, पक्का। अब आगे करो, इसका मतलब है मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 5, ठीक है, और 3 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 4 इंटू माइनस 1 इज माइनस 4, ये प्लस 3 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू 2x प्लस 3 की पावर 4 और इंटू 10, राइट। अगर आप ये देखें 2x प्लस 3 इधर भी है और 2x प्लस 3 इधर भी है, 3 माइनस एक्स इधर भी है, 3 माइनस एक्स इधर भी है, तो कॉमन लेने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब मैंने अगर कॉमन लिया तो देखो क्या बनेगा, यहाँ 4 है यहाँ 10 है, तो मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस एक्स। देखो बेटा मैंने 2 कॉमन लिया, तो 2 कॉमन लिया, 4 में से 2 गया तो -2। यहां तक क्लियर। अगर आप ये देखें 2x प्लस 3 यहाँ 5 बार है क्योंकि उसकी पावर 5 है, और यहाँ 2x प्लस 3 4 बार है, तो दोनों में कॉमन कितना आ रहा है 4 बार कॉमन है, तो मैंने 4 को बाहर ले लिया। अब इस वाले पार्ट में देखो
2 बाहर लिया तो -2 अंदर बचा, 2x प्लस 3 4 बार बाहर लिया तो एक अंदर बचा होगा ना, तो 2x प्लस 3, राइट, क्लियर। अब 3 माइनस एक्स पे आ जाओ, ऊपर वाले पार्ट में 3 है और 3 माइनस एक्स नीचे वाले पार्ट में 4 है, तो 3 ही कॉमन आएंगे। ऊपर वाले पार्ट में से 3 माइनस एक्स 3 बार निकल गया तो वहां कुछ नहीं बचेगा, प्लस बेटा 10 है ये और 2 बाहर ले लिया तो 5, 3 माइनस एक्स 3 ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो एक बचा होगा, और 2x प्लस 3 4 बार ऑलरेडी बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। सिंपल बात क्लियर हुई है, कॉमन लिया है बस और कुछ नहीं लिया मैंने। अब आगे देखो, अब देखो मैंने क्या किया, ये जो 2 है मैंने कुछ बोला था ना, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा अंदर, क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी पावर में है, ये ऑलरेडी पावर में, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 2 2x प्लस 3 की पावर 4, 3 माइनस एक्स की पावर 3। अब यहां पे देखो इस इक्वेशन के ऊपर पावर नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, -2 इंटू 2x इज -4x, -2 इंटू 3 इज -6, प्लस 5 into 3 is 15 and 5 into minus x is -5x। यहां तक क्लियर। आगे देखो, इज इक्वल टू, ये 2 का ऐसे ही रहेगा, 2 2x प्लस 3 की पावर 4, 3 माइनस एक्स की पावर 3। अब देखो बेटा -4x और -5x, इट इज -9x एंड प्लस 15 एंड -16 इज आपका +9, राइट, तो ये आ गया कॉमन, क्लियर। अब +15 और -6 को करके +9 आ गया। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखना चाहे आप 9 कॉमन ले सकते हैं। अगर आप 9 कॉमन लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, उसमें से मैंने 9 कॉमन लिया, 2 ऑलरेडी बाहर है और 9 एक और आ गया बाहर, तो क्या बना, 2x प्लस 3 की पावर 4, 3 माइनस एक्स की पावर 3। देखो बेटा इसमें से 9 गया तो क्या बचेगा, -x, और इधर से 9 गया तो क्या बचेगा, +1। इसका मतलब है मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है 9 इंटू 2 18, 2x प्लस 3 की पावर 4, 3 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। माइनस एक्स को आगे नहीं लिखा इसलिए 1 के पीछे लिखिए। तो दिस इज माय फाइनल आंसर कि dy बाई dx क्या आ रहा है, ये आ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट, पक्का। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकंड क्वेश्चन। ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट 3x प्लस 3 की पावर 7/8 इंटू 5x प्लस 7 की पावर -3। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, जो बच्चों को आता है करना तो लेट्स आप लोग स्टार्ट कर दें, और जिनको नहीं आता वो मेरे साथ साइड बाय साइड करते जाए। ठीक, जिसको हमें डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू दिस। अब y किसका फंक्शन है, x का, इसका मतलब y को डेरिवेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। अगर आप ये देखें, ये एक फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। जब कुछ भी नहीं होता तो कोई भी साइन नहीं होता तो आप क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये मेरा u और ये मेरा v, राइट, तो u इंटू वी लग रहा है। अब u इंटू वी का डेरिवेटिव आपको पता है कैसे करते हैं, u को u ही रहने देते हैं, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, u को u ही रहने देते हैं, इंटू किसका डेरिवेटिव करते हैं, v का। व्हाट इज v, 5x प्लस 7 की पावर 3 -3, प्लस अब v को v ही रहने देते हैं, 5x प्लस 7 की पावर -3। अब किसका डेरिवेटिव करते हैं, u का, 3x प्लस 3 की पावर 7/8। यहां तक क्लियर हुआ, पक्का, डन, ओके। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये -3 कैंसिल, ठीक है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 3x प्लस 3 की पावर 7/8 का कुछ नहीं करना, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देना है। बेटा अब देखो किसका डेरिवेटिव लेना है, हमें इसको 5x प्लस 7 की पावर -3 का डेरिवेटिव लेना है। अगर आपको इसको u मान के करना है आप u मान के भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे इतना लेंदी हो जाएगा u मान के, इसलिए हम मानते नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया था, आप इस इक्वेशन को क्या पढ़ेंगे, आप इस इक्वेशन को, सिर्फ इसको, जिसको मैं ट्राइंगल शेप्स में सर्कल कर रही हूँ, इसको क्या पढ़ेंगे, x। तो ये क्या हो गया, x की पावर -3, तो ये x की पावर n जैसा लग रहा है, इंटू n। व्हाट इज माई x, और x की पावर क्या हो जाती है, n-1, n -3 -1, -3 और -1 क्या हो जाएंगे बेटा, -4। अब x था क्या आपका, x था 5x प्लस 7, इसलिए मैंने गैप छोड़ दिया था थोड़ा, क्लियर, इनटू
बेटा आपने अभी x की पावर n को सॉल्व किया है, तो अभी आपको इसको भी तो सॉल्व करना रह गया ना। अब जिसको मैं डिपेंड कर रही हूँ तो इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या डेरिवेटिव करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव? 5x प्लस 7। क्लियर हुआ? अभी आपने सिर्फ पावर को डेरिवेट किया था, अब आप इक्वेशन को डेरिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा इक्वेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या लगाऊंगी? प्लस 5x प्लस 7 की पावर -3 को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, इनटू किसका डेरिवेटिव करना है मुझे? इसका डेरिवेटिव करना है। फिर इसको हम क्या पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए? हम इसको पढ़ेंगे x। तो x की पावर n, तो n x n माइनस 1, यहां तक क्लियर? इनटू बेटा x था क्या हमारा? 3x प्लस 3, तो इसको 3x प्लस 3 लिख दो। बेटा अभी आपने x की पावर n पढ़ा है, तो अभी आपको इक्वेशन को भी तो डेरिवेट करना पड़ेगा। तो इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 3। यहां तक क्लियर? पक्का समझ आ रहा है? ओके, अब आगे देखो। बेटा 3x प्लस 3 की पावर 7/8 को हमें कुछ नहीं करना, तो ऐसे का ऐसे ही रहना है, इनटू ये -3 है तो -3, इसको ठीक है। 5x प्लस 7 की पावर -4 इनटू बेटा अब किसका डेरिवेटिव करना है? 5x प्लस 7। यहाँ 5 कांस्टेंट नंबर एंड x इज अ वेरिएबल, और यहाँ वेरिएबल की पावर क्या है? 1। जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो उसके आगे का जो कांस्टेंट नंबर होगा सिर्फ वही नीचे उतरेगा, 5। और 7 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो 7 का डेरिवेटिव है 0। क्लियर? प्लस 5x प्लस 7 को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, -3 इंटू 7/8 इंटू बेटा 7/8 -1, मैं यहाँ पे करा के दिखा रही हूँ। 7/8 -1 का एलसीएम लिया तो 8 और 1 का एलसीएम होता है 8। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, 8 को 1 से डिवाइड किया 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, तो -1/8। तो कितना आंसर आ रहा है? -1/8। तो 7/8 में से अगर 1 जाता है तो आता है -1/8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x प्लस 3 की पावर -1/8 इंटू बेटा 3x का डेरिवेटिव 3, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 है। मैंने अभी बताया कि जब भी वेरिएबल की पावर 1 होगी तो सिर्फ कांस्टेंट नंबर उतरेगा। प्लस 3 कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। यहां तक कंसेप्ट क्लियर? ओके, अब आगे देखो। 3x प्लस 3 की पावर 7/8 इंटू -3 इंटू 5। बेटा मैंने आपको बताया था कोई भी कांस्टेंट नंबर अंदर मल्टीप्लाइड नहीं होगा अगर पावर होगी तो, इसलिए 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? -3 से, तो इंटू -15, और क्या है? 5x प्लस 7 की पावर -4। यहां तक क्लियर? प्लस ये क्या बच रहा है? 5x प्लस 7 की पावर -3 इंटू, अगर आप देखें 7/8 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 कितना होता है? 21, और 21 को किससे डिवाइड करूंगी? 8 से, और क्या बच रहा है? 3x प्लस 3 की पावर -1/8। यहां तक क्लियर? डन? ओके, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, अब हमें ये देखने की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम ये देखें 5x प्लस 7 एंड 5x प्लस 7 इसके पास भी है, तो क्या मैं 5x प्लस 7 की पावर -3 को कॉमन ले सकती हूँ? बिल्कुल। तो बचा क्या? -15 बचा, 5x प्लस 7 की पावर -1 बचा, और इनटू क्या बचा? 3x प्लस 3 की पावर 7/8 बचा। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे बच्चों को लगेगा कि -1 क्यों बचा। बेटा देखो, इस पूरी को अंदर वापस मल्टीप्लाई करो, -15 का -15, 5x प्लस 7 -1 है, 5x प्लस 7 -3 है, बेसिस आर सेम, पावर गेट एडेड, -3 और -1 इज -4, वापस से वही बन गया, और 3x प्लस 3 वो, तो वही चीज बन जाती है। तो सोच समझ के निकालना कि क्या निकाल रहे हो। प्लस 21/8 तो 21/8 ही रहेगा, 3x प्लस 3 की पावर -1/8 रहेगा, 5x प्लस 7 -3 ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं। यहां तक क्लियर हुआ? पक्का? अब आगे देखो, क्या हम इसमें और कुछ छेड़खानी कर सकते हैं? ये अब हमें देखना पड़ेगा।
तो अगर हम ये देखें तो ये क्या बन रहा है, देखो बेटा -15 3x प्लस 3 की पावर 7/8। बेटा ये जो पावर है वो -1 है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी की भी पावर, फंक्शन की पावर माइनस होती है तो वो नीचे चली जाएगी, तो इसका मतलब वो नीचे आ जाएगी। नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 7 प्लस 21/8, तो 21/8 रहेगा। यहां पर भी पावर नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 की पावर 1/8, राइट। ये आपका आ गया, ये तो अंदर का है, और जो बाहर आपको लिखा हुआ आ रहा है वो मल्टीप्लाई में 5x प्लस 7 की पावर -3 कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ। दिस इज माई फाइनल आंसर। आप इसमें और कुछ आप छेड़ाखानी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो 3x प्लस 3 है वो पॉजिटिव पावर में है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पावर में है, बट द पावर्स आर नॉट सेम, इसलिए हम कुछ यहाँ पे छेड़ाखानी नहीं करेंगे। तो दिस इज माई फाइनल आंसर। आप इसमें अपना आंसर छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस इज, आपके पास ये y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, आपको बोला है फाइंड dy/dx, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एमडीयू के पेपर में 2014 में आया हुआ है। सो इसी तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं। सो बेसिकली आपको इन्हीं क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखो क्या है, y आपको दिया हुआ है x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5, और बोला है फाइंड dy/dx। अगर आप ये देखें, दिस इज वन फंक्शन u एंड दिस इज अनदर फंक्शन दैट इज v, तो वही u इंटू v लग रहा है, क्योंकि इन दो, ये एक फंक्शन है और इस एक फंक्शन के बीच में ना प्लस है ना माइनस है। तो मैंने आपको बोला जब भी कोई साइन नहीं होगा तो आप क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या निकालना है, y को डेरिवेट करना है, और y किसका फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का, इसका मतलब dy/dx। u इंटू v लगाना है, तो u इंटू v, u का u ही रहने दो, किसको डेरिवेट करोगे, v को, और व्हाट इज योर v, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5, राइट। फिर प्लस v को v ही रहने दो, ठीक है, किसको डेरिवेट करोगे, u को, व्हाट इज योर u, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर। अब ध्यान से देखना बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगी मैं और ध्यान से समझना सारी चीजें। dy/dx का dy/dx, ठीक है, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर का कुछ नहीं करना है। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं पहले लिख रही हूं, dy/dx ऑफ किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, 2x माइनस 5 का, राइट। हम अंडर रूट का डेरिवेटिव हमें नहीं आता, तो हम अंडर रूट को क्या लिख देते हैं, 1 की पावर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5, किसका डेरिवेटिव निकालना है हमें, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर। अब ध्यान से देखो, dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 1 के होल स्क्वायर को कुछ नहीं करना। अब वही बात आ गई, ये एक इक्वेशन है, उसके ऊपर पावर है, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, x। तो ये क्या हुआ, x की पावर n, तो n x n माइनस 1, 1/2 में से 1 गया तो क्या बचा, -1/2, और x क्या था आपका 2x माइनस 5 इनटू, अभी तो आपने बेटा x की पावर n का डेरिवेटिव किया, तो अब आपको x का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 5। डेरिवेटिव किया नहीं, अभी सिर्फ लिखा है। बात क्लियर, पक्का। ओके, ये मेरा यहां से लेकर यहां तक का पार्ट हो गया। अब प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5 इंटू, यहां पे बेटा फिर वही इक्वेशन और इक्वेशन के ऊपर पावर, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ेंगे, x, और x की पावर n, तो n x n माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू, अभी आपने x की पावर n पढ़ा, अब x क्या है, x² प्लस 1 है, इसका भी तो डेरिवेटिव बनता है। बात क्लियर। और दिस इज योर x क्या था, x² प्लस 1। क्लियर। अब आगे आ जाओ, आगे देखो क्या करना है अब हमें, ठीक। dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 1 के होल स्क्वायर को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, इंटू 1/2, 2x माइनस 5 की पावर -1/2 है बेटा, तो -1/2 है, तो मैंने क्या बताया था, पावर नीचे ले लो। पावर नीचे लिया तो क्या हो जाएगा बेटा, ये पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, तो +1/2 हो जाएगी, इनटू
बेटा इसका डेरिवेटिव लिखना है अब हमें। किसका डेरिवेटिव लिखना है? इसका। 2x का डेरिवेटिव 2 और 5 का डेरिवेटिव 0। अभी क्यों ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि 2x है तो x वेरिएबल है और उसका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो जाता है, और 5 इज अ कांस्टेंट नंबर और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0। क्लियर? यहां तक बात क्लियर? प्लस √2x माइनस 5 को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, इंटू 2x² प्लस 1 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई नहीं और ना 0 लिखा। क्लियर हुआ पॉइंट? अब आगे देखो बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 2 आगे आ गया, अपॉन 2। बेटा ये पावर क्या है? 1/2। तो मैंने आपको बताया पावर को 1/2 को कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 5 प्लस ये 2, ये भी 2, तो ये 4x हो गया, x² प्लस 1 हो गया और √2x माइनस 5 हो गया। यहाँ पे √2x माइनस 5 लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है? मैं रब करके दोबारा लिख देती हूँ आपको। ये देखो 2 इंटू 2x इज 4x, x² प्लस 1 और √2x माइनस 5। क्लियर? ये 2 से ये 2 कट गया, यहां तक क्लियर? अब आप अगर देखें तो ये x² प्लस 1 2 है और ये x² प्लस 1 1 है, तो हम एक x² प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखो अब हम एक कॉमन ले रहे हैं x² प्लस 1 को, तो x² प्लस 1 को मैंने अगर कॉमन लिया तो इधर एक x² प्लस 1 बचेगा और अपॉन में क्या बचेगा? √2x माइनस 5 बचेगा, प्लस 4x का 4x ही रहेगा। बेटा x² प्लस 1 ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूं तो अंदर तो कुछ नहीं बचा, और बचा क्या? √2x माइनस 5। यहां तक क्लियर? पक्का? अब आगे देखो बेटा, अब अगर हम इसमें क्या लेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे, सो इजी बनाने के लिए। √2x माइनस 5 और 1 का एलसीएम क्या होता है? √2x माइनस 5 एलसीएम होता है। क्लियर? √2x माइनस 5 को √2x माइनस 5 से डिवाइड किया, इट इज 1। 1 को x² प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस 1। √2x माइनस 5 को 1 से डिवाइड किया तो √2x माइनस 5, और √2x माइनस 5 को √2x माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? ये 4x का 4x ही रहेगा और ये 2x माइनस 5 हो जाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि रूट क्या हो जाता है? पूरा एक नंबर बनाता है। √2 इंटू √2 क्या होता है? 2। √3 इंटू √3 क्या होता है? 3। तो √2x माइनस 5 को जब 1 से डिवाइड किया तो √2x माइनस 5, और √2x माइनस 5 को √2x माइनस 5 के उसी के नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरा नंबर बनता है 2x माइनस 5। ये बात क्लियर हुई? बड़ी ब्रैकेट और बाहर जो ये है x² प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही चलेगा। यहां तक क्लियर? dy बाय dx इज इक्वल टू x² प्लस 1। बेटा ये अब डिवाइड के ऊपर है ना, तो ये इसके ऊपर भी हो गया, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो √2x माइनस 5 को भी बाहर ले लो, ठीक है? बचा क्या? x² प्लस 1 प्लस 4x को 2x से मल्टीप्लाई किया 8x² और 4x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20x। यहां तक क्लियर? पक्का? अब कुछ नहीं करना है, 8x² को x² के साथ ऐड कर दिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 9x², बस और कुछ नहीं, और ये रब कर दिया मैंने। आप नहीं कर सकते ऐसा, ध्यान रखना, कुछ नहीं कर सकते आप, आपको नेक्स्ट स्टेप में ही करना पड़ेगा। दिस इज माय फाइनल आंसर। x² प्लस 1 इंटू 9x² प्लस 1 माइनस 20x अपॉन √2x माइनस 5। इससे एक और स्टेप आगे बढ़ सकता है क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज इट पॉसिबल। बेटा स्टेप्स वहां पे खत्म होते हैं जहां आप कुछ कर नहीं सकते, यहां आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सबसे। x² को 9x² से मल्टीप्लाई किया तो 9x³, x² को 1 से मल्टीप्लाई किया x², x² को 20x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20x³। सॉरी, x² को x3 4 होगा, सॉरी रियली सॉरी, ये 4 होगा। 1 को 9x² से मल्टीप्लाई किया तो 9x², 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को माइनस 20x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 20x, अपॉन में क्या है? √2x माइनस 5। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ रहा है? देखो 4 की पावर में कोई भी नहीं है तो 9x4 है, ठीक है? फिर क्यूब माइनस 20x³, फिर देखो स्क्वायर में है x² है और 9x² है, 10x² हो गया है, तो
ठीक है, फिर 20x और फिर +1। क्यों? क्योंकि बेटा पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 और फिर कोई भी पावर नहीं, तो हम हमेशा x के सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है, लिखने में आंसर में, फाइनल आंसर। और अपॉन में मेरे पास क्या है, √2x - 5। दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ आई है? आप अपने उसमें भी छोड़ सकते थे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स में भी छोड़ सकते थे, बट इट्स बेटर कि ब्रैकेट्स को मॉडिफाई करके पूरा एक्सपैंड करके लिखना चाहिए आपको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें जिससे आपके पास ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, क्लियर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।